भारत माता की। अम्बाला में बड़े मार्जिन के साथ हम जीते हैं। अम्बाला छावनी में भी और अम्बाला शहर में भी, दोनों जगह हम जीते हैं। 10 नगर निगमों के चुनाव थे, जिसमें से 9 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी एक मांग करूंगा, वो ये करूंगा कि अम्बाला से चंडीगढ़ तक मेट्रो ट्रेन चलाई। हिंदुओं का स्थान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रंगों के त्योहार पर ये जो खटास आई हुई है, इसको मीठी गुजिया में बदल देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल होली के अवसर पर अम्बाला कैंट पहुंचे और उन्होंने अनिल विज के साथ फूलों की होली खेली। दोनों ने एक दूसरे पर फूल डाले और होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अनिल विज ने बोलते हुए कहा कि आज डबल खुशी का दिन है। होली का दिन है, निकाय चुनाव में मिली जीत की खुशी है। विज ने इस दौरान विधानसभा चुनाव के दौरान रंग बदलने वालों को नहीं बख्शा और मनोहर लाल खट्टर के सामने भी उसका जिक्र किया और कहा कि कुछ लोगों ने भारी शक्तियों के साथ मिलकर छावनी में रंग को बदरंग करने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने मुझे 7वीं बार विधायक बनाया। इस दौरान अनिल विज ने मनोहर लाल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। विज ने मनोहर लाल के समक्ष अम्बाला से चंडीगढ़ के लिए मेट्रो ट्रेन की भी मांग रखी है। भारत माता की। मेरे अम्बाला छावनी के साथियों, पार्टी के हमारे जिला के प्रधान राणा जी, हमारे छावनी से लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के मंत्री भाई अनिल विज जी, नवनिर्वाचित हमारी इस छावनी परिषद से जो चुनी गई अध्यक्षा है बहन स्वर्ण कौर जी, और यहाँ जो पार्षद चुने गए वो भी यहाँ आए होंगे। सभी सम्मानित नवनिर्वाचित पार्षदगण, डॉक्टर पवन सैनी जी, जिला उपाध्यक्ष सुशील सिंह जी, सभी उपस्थित मेरे आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों। ठीक कहा विज साहब ने कि आज डबल खुशी का दिन है। यानी एक तरफ अपने जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, अम्बाला में बड़े मार्जिन के साथ हम जीते हैं। अम्बाला छावनी में भी और अम्बाला शहर में भी, दोनों जगह हम जीते हैं। न केवल अम्बाला शहर और छावनी बल्कि पूरे हरियाणा में ये चुनाव हुए हैं। 10 नगर निगमों के चुनाव थे, जिसमें से 9 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक भी, क्योंकि वहां पहली बार चुनाव हुआ मानेसर नगर निगम में, एक किसी बहुत ही बड़े, वैसे तो अपराधी किस्म का ही वो व्यक्ति है, धनबल भी है, बहुत प्रकार के उसके अपने गुण अवगुण हैं, उसके साथ मुकाबले में हमारा एक गांव का सरपंच, वो गांव था बाद में नगर निगम में आ गया, सुंदरलाल, मात्र 2000 वोटों से हारा है। वो एक अच्छा विकल्प के रूप में हमारा एक नेता वहां और खड़ा हुआ, मुझे इस बात का भी संतोष है। जहां तक नगर परिषदें हैं, जिसमें हमारा अम्बाला छावनी भी है, हरियाणा में 5 नगर परिषदों के चुनाव हुए और 5 में ही भारी बहुमत से हमारी जीत हुई है। चाहे वो अम्बाला छावनी है, थानेसर है, सिरसा है, और 2 कौन से, कुल मिला के 5 नगर परिषद, 5 में ही हमारी बड़ी जीत हुई है। सोना है नगर परिषद, क्योंकि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम अलग अलग, ऐसे नगर पालिकाओं में भी 15 नगर पालिकाओं में से 8 नगर पालिकाएं भी हमने अपने चेयरमैन बनाए हैं। छोटी इकाइयों में थोड़ी कठिनाई आती है, वोट कम होते हैं और व्यक्तिगत संबंध ज्यादा होते हैं। उस नाते से हमने कुछ नगर पालिकाएं
अपने कार्यकर्ताओं के लिए फ्री भी छोड़ी, क्योंकि कई लोग चुनाव लड़ने वाले थे और अपने ही थे, दूसरे कोई सामने था ही नहीं। तो मैंने कहा कि भी जनता से अपना फैसला अपने आप करा लो, वहां पर तो जो जीता सो अपना, इस नाते से वो सारे भी अपने साथ। प्रदेश भर का जो चुनाव परिणाम इस बार देखा है, एकदम पार्टी की लहर जिसको कहते हैं, चारों तरफ, चाहे कोई भी कोना हो, जिस इलाके में हम कभी नहीं भी जीते, सिरसा जैसे इलाके में भी भारी बहुमत से और अपने नगर परिषद में जीता। कल मैं हिसाब लगा रहा था, बड़ा अजीब हिसाब निकला। कुल 368 सारे चुनाव हुए, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, चाहे चेयरमैन हो, मेयर हो या पार्षद हो। 368 में 261 ये भारतीय जनता पार्टी जीती। 102 ये इंडिपेंडेंट जीते हैं। और जब इंडिपेंडेंट का विश्लेषण करते हैं, उसमें भी 70-80% लोग वो भाजपा के ही लोग हैं, जो चाहे कल भाजपा के, चाहे आज भाजपा के हो गए, चाहे कल हो जाएंगे, सबके सब वो सरकार के साथ चलने वाले हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, सिर्फ 5 पार्षद कांग्रेस के जीत पाए, सिर्फ 5। उनकी तो कहीं मानो बिल्कुल दुकानें बंद ही हो गई, कोई उनका खाता ही नहीं खुला। कई बार तो चिंता होती है कि विपक्ष इतना पीछे चला जाएगा तो सत्ता पक्ष के ऊपर थोड़ा ध्यान रखने वाला कोई ना कोई ग्रुप पार्टी चाहिए होती है। लोकतंत्र भी अच्छा नहीं है। मैंने कल भी घोषणा की कि कांग्रेस को उनके सब अवगुण लोगों को ध्यान में है, 2, 4, 5 गुण वो हमारे से ले और अपनी पार्टी को थोड़ा मजबूत कर ले, थोड़ा आगे बढ़ जाए। हम तो पब्लिकली ओपन बताते हैं कि हमारा क्या है, कांग्रेस में क्या है, तो कम से कम 4 बातें किसी से सीख लेनी चाहिए। उनके चुनाव में जब लोग जीते, मुझे पत्रकार ने पूछा कि क्या ऐसा कारण है कि आपके सब जीत रहे हैं, कांग्रेस के गढ़ में भी जहां कभी होते थे, आज वो सारे के सारे बीजेपी में आ गए हैं, सब बीजेपी के लोग जीतते, कांग्रेस के क्यों नहीं जीतते? कोई साधारण सा तरीका जो लोगों को समझ में आया, तो एक साधारण सी बात बताइए। मैंने कहा बहुत साधारण है। साधारण एक ही है कि हमारे यहाँ जब यानी कांग्रेस के लोग जो जीतते थे पहले, वो जीतने के बाद चिंता करते थे अपने घर परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने तक सीमित रखते थे। सारी सत्ता का सुख भोगना, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता था। हम जब जीतते हैं, जिताने वाली हमारी पार्टी है, हमारे सब कार्यकर्ता हैं, हमारे समर्थक हैं, हमारे सहयोगी हैं। जनता के लोग जब सब उनको जिताते हैं, लेकिन जिताने के बाद भी हम केवल उनके लिए नहीं होते जो हमको जिताते हैं, हम सारे समाज के लिए होते हैं, हम सबके लिए होते हैं। हमें पता है किसी ने वोट हमको नहीं भी दिया, हम कहते भैया कोई नहीं, आज नहीं दिया कल देगा, तो आज की बजाय कल देगा। ये बात जब लोगों को पता लगती है कि ये कैसे आदमी, हमने नहीं भी उनको वोट दिया तो भी हमारे काम वैसे ही हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनका मन धीरे धीरे बदल करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आता है। 2014 से 3 लोकसभा चुनाव हम जीत चुके हैं, 3 अपना प्रदेश की जो विधानसभा के चुनाव हरियाणा में, वो तीनों हम जीते हैं, और 2 बार स्थानीय निकाय में शहरी चुनाव हुए। 3 अपना प्रदेश की जो विधानसभा के चुनाव हरियाणा में, वो तीनों हम जीते हैं, और 2 बार स्थानीय निकाय में शहरी चुनाव हुए, दोनों बार हम बहुमत में आए हैं। 2 ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हुए, वहां भी अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के जीते। 14 के बाद लगातार 10 चुनाव में हरियाणा की जनता ने और ऐसा एक मैंडेट दिया है। आखिर कोई बात आप लोगों के माध्यम से जनता तक हमने पहुंचाई है, तभी तो हुआ है। एक मांग करूंगा, वो ये करूंगा कि अंबाला से चंडीगढ़ तक मेट्रो ट्रेन चलाई। आज होली है मित्रों, और आज सारे देश में होली के रंग एक दूसरे पर डाले जा रहे हैं। आज होली के इस पर्व पर एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है, और आप जानते हैं कि मीडिया के माध्यम से
रोज इसके बारे में समाचार प्रकाशित होते रहते हैं, लेकिन मेरा मत बिल्कुल साफ है कि ये हिंदुस्तान है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ये हिंदुओं का स्थान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और यहाँ पर हमें अपने पर्व मनाने का पूरा अधिकार है। दूसरे लोगों से भी मैं ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि हमें अपने त्योहार मनाते हुए अगर आप पर कोई रंग का एक आधा छींटा पड़ भी जाता है तो आप उसको बर्दाश्त करिए, उसको सहन करिए। अब बाहर बरसात हो रही है और मैं घर के अंदर बैठा हुआ हूं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर कोई छींटा ना पड़े तो मैं घर में ही रहता हूं, पर अगर मैंने मौसम का लुत्फ उठाना है तो मैं बाहर आता हूं तो मैं भी कुछ छींटों से बच नहीं पाता हूं। इसलिए सभी को इस रंगों के त्योहार पर ये जो खटास आई हुई है इसको मीठी गुजिया में बदल देना चाहिए और इस रंगों को, त्योहार को खूबसूरती के साथ हमें मनाना चाहिए। मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ, मनोहर लाल जी ने तो भी कार्यक्रम है और जगह भी है, आगे भी कार्यक्रम है। हाँ, आगे भी कार्यक्रम है। एक मिनट जान साहब, एक मिनट। हाँ, आपको मौका देंगे, आगे भी कार्यक्रम है। मैं चाहूंगा कि मनोहर लाल जी हमें इस पर्व पर अपने आशीर्वचन दें। मैं इससे पहले, हमारी प्रधान भी बैठी है और 32 में से 25 हमारे पार्षद बैठे हैं यहाँ पर। मैं क्योंकि अगर 32 वार्डों में से 25 हैं, ये तो इस चुनाव से पहले भी थोड़ा सा खेल बदरंग हो गया था। हमारे 25 में से 32 में से 15 उम्मीदवारों की टिकट काट दी गई थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, अच्छा दिन है, कोई बात नहीं, बता, इनको तो पता होना चाहिए, बाद में पता होना चाहिए। मैं उसको ज्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन जब मैंने हाई कमान से बात की तो उन्होंने मेरी बात को माना और 15 में से 10 टिकटें हम बदलवाने में कामयाब रहे। और मैं बताना चाहता हूं कि उस 10 में से 9 सीटों पर हम विजयी हुए। 9 सीटों पर विजयी हुए। अगर ये काम ना होता तो इस बार मैं 32 की 32 सीटें जिताकर देश में एक उदाहरण पैदा करना चाहता हूं। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी जीत है। और जो नहीं जीते हैं वो भी मेरे एम्बेसडर हैं, वो भी मेरे पार्षद हैं, वो भी अपने अपने वार्डों में उसी प्रकार से काम करते रहेंगे जैसे वो जीतने पर करते। और हमारा जो पार्टी का योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, उनको वो घर घर तक पहुंचाएंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद।